दिखा तो दे कहना एक बार मुझको निहार, मुझको निहार, मुझको निहार, आयो शरण तुम्हारी से जो प्रार्थना की कि मेरी भूल हो गई, आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। लेते हैं श्वास तेरी दया से, आपने ही अपनी माया से, तेरी ही माया ने मुझको बुलाया, तब तो तुम्हारी शरण में आया। भगवान शिव ने कहा देखो अब ये स्वस्थ हो, अब ये ठीक। कंधे पे हाथ रखा और कह दिया कि कोई बात नहीं नारद जी। बोले महादेव मेरी भूल, आपने उस वक्त मुझे कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सारा फल पा लिया, मुझे मैंने सब चमत्कार देख लिया, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और उस वक्त जो नारद जी ने ये शतनाम स्तोत्र गाया, बड़ा दिव्य है। भगवान शिव के 1000 नाम है, सहस्त्र नाम है, और उसका शॉर्ट 100 नाम है, और उसी का शॉर्ट जो 8 नाम बोलते हैं, भव सर्व और महादेव ने उनका अनुमोदन किया। नारद जी अपनी इस माया मुक्ति से शुद्ध हो महादेव के चरणों में बार बार वंदन कर, शिव प्रसादे बिना भक्ति, महादेव की दया के बिना, उनकी अनुग्रह दृष्टि के बिना, कृपा दृष्टि के बिना माया से कोई छूट नहीं पाता। नारद जी ने कहा कि आपने ही मुझे इन सारे दुख द्वंद्वों से छुड़ाया। महाराज मैंने विष्णु भगवान को बहुत कुछ कह दिया, मैं वहां पर भी माफी मांग के आया, किंतु उन्होंने बताया कि जिसको महादेव क्षमा न करे उसको मैं कभी क्षमा नहीं करता हूं। महादेव ने कहा कि हम दोनों तो एक थे, हमारे में कहां भेद है? जो भेद को मानता है वो माया में पड़ा हुआ है, जो भेद मानता है वो ठीक नहीं समझ रहा। हम तो एक। नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए और कहा कि पिताजी आपने मुझे कुछ बातें सुनाई थी, मैं समझ नहीं पाया ठीक से, ये शिव तत्व क्या है और शक्ति क्या है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी अच्छी कथा सुनाई नारद जी का, और ब्रह्मा जी का बड़ा सम्मान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो महादेव ने ही अपनी शक्ति, इच्छा शक्ति को लेकर के समग्र ये विश्व बनाया, और उन्हीं ने मुझे सृष्टि करने का काम सौंपा। भगवान विष्णु को उन्हीं ने ये परिपालन का दायित्व सौंपा, और उन्हीं ने रुद्र रूप धारण करके इस विश्व का संहार अर्थात उनका उपसंहार, उसको समेट। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि महादेव का काम सभी को मारना है। अरे मारने की बात नहीं होती, संहार का अर्थ
और गुणों की जहां चर्चा आती है, ब्रह्मा जी है वो रजोगुण के देवता है, विष्णु भगवान है वो सत्व गुण के देवता है, भगवान शंकर है वो तमोगुण के देवता है, तो फिर तमोगुण तो बुरा होता है। और कहने वाले कह भी देते हैं कि ये तो तमोगुण के देवता है और ये तो संहार करने वाले, संहार शिव रुद्र संहार करने वाला। ये लोग मारने वाले से बहुत डरते हैं, मृत्यु से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं। देखिए मृत्यु बहुत अच्छा, ये डरने की कोई बात नहीं। ये संहार कार्य यदि महादेव ने नहीं किया होता तो तुम्हारी हमारी क्या दशा होती, आप जरा सोचिए। संहार कार्य यदि रुद्र का बंद हो जाता, केवल बनाना और ये पालना यदि दो काम रह जाते, बड़ी बड़ी दुर्दशा होती विश्व की। मरना अच्छा नहीं है, कोई मर जाता तो हम भी कहते वो बड़ा बुरा हुआ, देखो ये हुआ, तो व्यवहार होता है। किंतु यदि ये काम बंद हो गया, रुद्र का संहार कार्य यदि बंद हो गया, तो आप जरा सोचिए तो आपके परिवार में कितने लोग मरे, ये दादा दादी, ये माता पिता, ये परदादे, ये पितामह, पर पितामह, वृद्ध पितामह, प्रवृद्ध पितामह, ये सबके सब लोग यदि नहीं मरे होते तो तुम्हारी क्या हालत होती है? आप जरा सोचिए, घर में यदि एक सास है वो भी दिन में तारे दिखा देती है, ये 25 बुढ़िया यदि बैठी होती तो तुम्हारी हालत क्या होती है? मरना बुरा है, हम भी मानते हैं, कोई हम आपके साथ में है कि तो जरा निष्पक्ष हो के आप सोचिए कि मरने का काम यदि बंद हो गया होता, महादेव ने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी होती, तो तुम्हारे घर की क्या दशा होती? केवल ये संस्कृत में शास और शासन एक ही मटेरियल से बना हुआ है। ये अनुशासन, ये डिसिप्लिन एक यदि इतना आतंक मचा सकती है तो बाबा एक बाप और बेटा बैठे थे, बातचीत कुछ कर रहे थे, एकदम से कड़े ठूस करके बर्तनों की आवाज करके पूरे बर्तन के, और बाप ने पूछा बेटे से कि देखो तो ये लोग क्या कर रहे हैं, घर में क्या गिरा, क्या फूटा? तो बनिया फूट गई, क्या पूरे घर में ये सब गिरा। तो बेटे ने कहा कि कोई बात नहीं। बोले किसने गिराया, तुम जा तो सही देखो। तो बेटे ने कहा कि मैं यही बैठा बैठा कह दूं आपको किसने गिराया। किसने गिराया? मेरी मम्मी ने गिराया। तुमको कैसे पता लगा? बोले ये बर्तनों की आवाज आई, उसके पीछे सन्नाटा छाया हुआ। अगर मेरी पत्नी से गिरा होता तो 6 गुनी आवाज मेरी मैया की आती। चुप, पिन ड्रॉप साइलेंट जो है पूरा किचन। कितना शासन, कितना कड़ा शासन। एक सास ने बहू से कहा कि नीचे बैठ, तुमको पता नहीं है मैं बैठी हूं यहां, तो बेचारे नीचे बैठे। ठीक मम्मी, कभी मेरे सामने तुम ऊपर मत बैठो। बोले ठीक, नीचे बेचारे। अगर मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं और तुम भी कुर्सी पे, बोले नहीं नहीं मैं कभी नहीं बैठूंगी। तो बोले मैं नीचे बैठूंगी। सांस ने लंबी सांस लेकर कहा मैं नीचे बैठ गई तो वो कहती है कि मैं आसन हटा करके पत्थर पे बैठूंगी। सांस ने कहा कि मैं अगर पत्थर पे बैठ गई तो उसने कहा कि मैं गड्ढा करके बैठूंगी। है ना, है साथ में। सास ने कहा कि मैंने अगर 1 फुट का गड्ढा कर दिया तो उसने कहा मैं 2 फुट का गड्ढा करके बैठूंगी। तो सास ने कहा कि मैंने अगर 6 फुट का गड्ढा करके बैठ गई तो बोले मैं धूल डाल दूंगी।
मध्य मचा सकती है। अगर 25 होती तुम्हारे घर में तो क्या तुम्हारी हालत होती अगर महादेव ने ये काम बंद कर दिया होता। और संहार का काम केवल मरना मरना नहीं है, संहार की जहां व्याख्या जो ये है शिव का, रुद्र का जो काम है, रात्रि में जो हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है, ये पार्ट टाइम, ये थोड़े समय के लिए हम कुछ भी मर जाए, ये तमोगुण का काम है। बोला शरीर में से यदि तमोगुण निकल जाएगा तो नींद नहीं आएगी। लोग गोलियां खाते हैं, गोली खाते क्यों, नींद आ जाएगी। कभी गोली मत खाना, बिल्कुल पानी पी करके महादेव का नाम लेना, महादेव महादेव महादेव, लंबी लंबी श्वास लेना, देखना नींद आ जाएगी। ये महादेव का काम है तुम्हें सुलाना। और सुबह उठते तो हम कैसे उठे, बिल्कुल फ्रेश ताजे होकर के उठते। ये संहार काम शिव का है, रुद्र का काम बहुत जरूरी है। ये पूरे विश्व में निवृत्ति का जो काम हो रहा है वो महादेव की प्रसादी है। ये छुटकारा बिना शिव कृपा के नहीं होता, ये मुक्ति का भी एक अंश है। ये थकान निकल गई, और ये पूरे विश्व में से जो निकल रहा है वो सब रुद्र का काम है। और ये यदि बंद हो जाता, अरे केवल शरीर में से निकलना बंद हो जाता तो क्या हालत होती। बहुत दया है महादेव की जो ये काम कर रहे हैं। इस संसार में से ये पूरा कचरा जो निकालना होता है, शरीर में से यदि मलमूत्र नहीं निकलते तो भागे भागे हॉस्पिटल में जाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करना पड़ता है। तो रुद्र का काम संहार, संहार का अर्थ ये नहीं कि उसको मार के पीट करके, नहीं, संहार का अर्थ होता है निवृत्ति, छुटकारा। और ये बहुत जरूरी। यदि शिव ने, रुद्र ने ये काम नहीं किया होता, ब्रह्मा जी ने नारद जी को मर्म समझाया कि ये संहार रुद्र का काम है। और ये सुप्रीम पावर, ये ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य, भगवान विष्णु को, नारायण को परिपालन, और रुद्र को संहार का कार्य भगवान ने अपने संकल्प से दिया है, महादेव ने दिया। बहुत सुंदर चर्चा करते करते सृष्टि कार्य की चर्चा आई। शिव और शक्ति ने ऐसा संकल्प किया, महादेव ने ऐसा संकल्प किया, शक्ति पैदा हुई। और शिव शक्ति ने संकल्प किया तो उनकी संकल्प शक्ति से भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु की नाभि से, जो पुराणों की चर्चा है, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये पूरा प्राकट्य, ये पूरा उद्गम स्थान महादेव की इच्छा से। और ब्रह्मा जी ने बहुत बुद्धि लगाई किंतु उस तत्व को समझ नहीं पाए। भगवान विष्णु भी समझ पाए तो महादेव की कृपा से समझ पाए, और सृष्टि का कार्य, तत्वों की सृष्टि हुई। ये पूरा सृष्टि खंड है, मूल तत्व महादेव है। और उनकी इच्छा से, शिव शक्ति के सहयोग से, उनकी इच्छा से, उनके बल से सृष्टि का काम आगे होने लगा। ब्रह्मा जी ने मानस सृष्टि की, ऋषि मुनियों की सृष्टि की कथा है, ग्रहों की, नक्षत्रों की, ये भूर्भुव स्व आदि लोगों की, समग्र विश्व की भगवान विश्वनाथ की इच्छा से सृष्टि हुई। और ये सृष्टि की चर्चा करते करते ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे भी कभी ऐसा लगा था कि ये सब मैं कर रहा हूं, किंतु महादेव की कृपा से जब मैं उनका स्वरूप मेरे समझ में आया तो मैंने अपना अभिमान छोड़ दिया कि मैं करने वाला कौन। सारी शक्ति वहीं से आती है, वो उनके अनुग्रह से मैं समझ पाया। सोई जाने थी जनाई, महादेव ने जब मुझे अपना रूप दिखाया, मुझे अपना ऐश्वर्य बताया, तब मैं उनकी दया से समझ पाया। और तब से मैं तत्पर होकर के ये सृष्टि काम कर रहा हूं। विष्णु भगवान को जो काम मिला वे भी इतनी तत्परता से कर रहे। इतना ही नहीं, ये पूरा ग्रहगण अपने अपने नियमावली से, अपने अपने
कानून से अपने अपने अपनी गति से सब चल रहे हैं। ये काल पूरा महाकाल की इच्छा से चल रहा है। 100 साल के बाद क्या होने वाला है वो आज ज्योतिष शास्त्र कह देता है कि इतने साल के बाद यहाँ ग्रहण होगा, वहां दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये अमुक राशि में प्रवेश होगा, मंगल अमुक के सामने होगा, किस जगह पे होगा, किस स्थान में होगा, सब 100 साल, हजारों साल पहले कहा जा सकता है। ये नियमावली के नियामक भगवान विश्वनाथ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये शिव तत्व का उपदेश किया। सर्ग विसर्ग स्थान और ये पूरा जो पौराणिक चर्चा होती है, पूरा माहौल यहाँ दिया है ब्रह्मा जी। और मुझे बना करके ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मन में कभी ऐसा भाव हुआ था, मुझे किसने बनाया, क्यों बनाया, और मैंने अपनी बुद्धि लगाई थी तो समझ नहीं पाया, और मैंने तप किया, तप के प्रभाव से मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, तब मैं प्रभु की कृपा से उनको समझ पाया। मुझे उन्होंने जो ज्ञान दिया, मैंने उनके दर्शन किए और उनके श्वास में से वेद को मैंने पाया। मधुस्फीता वाचा उनके स्वरूप को जाना। और तब से नारद मेरे मन में कभी अभिमान नहीं हुआ, कभी मेरे मन में ये अहंकार का अंकुर नहीं निकला कि ये सब मैं करता हूं। आदमी मैं करता हूं कब कहता है, जब मूल करने वाले को पहचान नहीं पाता। ब्रह्मा जी ने कहा कि मान जाते हैं हम कि हम करते हैं, किंतु यदि हमारी कुछ कृतियां हैं तब भी प्रेरक तो वही परमात्मा है। और गायत्री मंत्र ने कहा कि दियो जो न प्रचोदयात्, जो बुद्धि को प्रेरणा देने वाले हैं। उसी परमात्मा की महासत्ता से ही ये प्रेरणा मिलती है। और करना सिद्ध तब होता है अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर कहा है। कौन कर रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, सब कुछ उसके लिए बहुत सुंदर हमारे बताया।
परमात्मा त्र्यंबकेश्वर महाराज देवादिदेव महादेव के पवित्र स्थान में संतों के सानिध्य में महादेव के विविध चरित्रों का जो हम चिंतन कर रहे थे, उसका आज ये अंतिम सत्र समापन करते हुए वायुदेव ने सभी ऋषियों को बताया जैसे अंग और अंगी, अवयव और अवयवी कोई दो वस्तु नहीं। मैं और मेरा हाथ, ये शरीर और हाथ, सिर और पैर आदि, ये कोई अलग अलग नहीं है। ये सब मिला के एक शरीर हुआ। ऐसे ये विश्व और विश्वनाथ कोई अलग अलग नहीं। कार्य रूप से जगत को देखो तो ये नाना प्रकार के 5 भूतों के बने हुए सारे पदार्थ कोई किसी से मिलता नहीं, सभी अलग से अलग। वायुदेव ने कहा कि इतना ही नहीं, किसी की किसी से पटती भी नहीं। सभी भूत परस्पर स्वतंत्र है, उनकी शक्ति अपनी अपनी है। बहुत बड़ा अग्नि जल रहा हो, उसमें यदि हमने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया तो पानी कहां गया पता ही नहीं चलेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। और छोटा सा अग्नि उसके ऊपर कहीं पानी फेंक दिया तो अग्नि कहां था उसका पता ही नहीं। बड़ी नदी, तालाब या समुद्र में थोड़ी सी मिट्टी हम छोड़ दें, कहीं पता ही नहीं लगेगा कि वो कहां थी, कहां गई। ऐसे इन भूतों का जो परस्पर स्वातंत्र्य है, परस्पर उनकी स्वतंत्रताएं हैं, अलग अलग होते हुए भी स्वभाव अलग अलग है, अस्तित्व अलग अलग है, रूप, रंग, ढंग, काम, क्रिया सबकी अलग अलग। फिर भी यदि हम कारण रूप से देखते हैं तो कोई अलग नहीं, सब एक ही उसी विश्वनाथ के अंग। हाथ है वो पैर नहीं है, आंख है वो कान नहीं है, सभी अलग अलग है। अपना अपना काम है, आंख का काम कान नहीं कर सकता, या कान जो काम करता है वो नाक नहीं कर सकता, सभी अलग है। किंतु इन सभी को मिलाकर के शरीर एक है, और शरीर सभी को मिलाकर के सामूहिक, सामष्टिक, ऐसे ये पूरा विश्व विश्वनाथ का रूप। जहां कहीं से आपने शुरुआत की, जहां कहीं भी आपने ध्यान दिया, वहीं से उस विश्वनाथ की पूजा, विश्व भोग, रचना, निद्रा, समाधि। जहां कहीं से भी हमने अपना साधन शुरू किया, अपनी उपासना शुरू की, कहीं से भी ध्यान देना शुरू किया, इतनी सुगमता, इतनी व्यापकता, इतना हमारा सनातन मार्ग चौड़ा है, कहीं से भी आप चले उसी में
सुबह सुबह आपके मन में हुआ कि चलो जरा मॉर्निंग वॉक करते, घूमते, और कहीं आपने सोच लिया कि संचार पदयो प्रदक्षिण, यदि सब कुछ महादेव है, यदि सब कुछ उनका विग्रह है, तो मैं जो घूम रहा हूं उनकी परिक्रमा हो रही है। आपकी वॉकी उपासना बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। आपने सुबह से जगे तब से बोलना शुरू किया, मंदिर में जाकर के कुछ संध्या पाठ किया, अपने घर में बैठ करके गीता का, भागवत का, रामायण का, हनुमान चालीसा का, शिव महिमा का, शिव पंचाक्षर का, शिव मानस, किसी का भी आपने पाठ किया, उसकी नोंद ली जाती है। इतना ही दिन भर में आप जो ऑफिसों में परिवार के साथ, बच्चों के साथ, नौकरों के साथ, सेठ या मित्रों के साथ, टेलीफोन में देश विदेश में आप जो बातें करते हैं, वे सब की सब बातें आखिर स्तोत्राणि सर्वा गिरो, वो महादेव के स्तोत्र हैं, महादेव के भजन हो जाए। आखिर हम सोचे, काशी में स्वामी भारती जी बहुत बड़े विद्वान, सुबह सुबह गंगा जी में स्नान करके इतना बड़ा वो तांबे का घड़ा लेकर के कंधे पे लाए और चले आए। आकर के विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठे, पंडित लोग उनसे डरते हैं, वो आएंगे कुछ कहने से, समय करके आ सकती स्वामी कुछ। आकर के बैठ जाएंगे और वो श्रृंगी लेकर के गिलास से पानी भर के महादेव का अभिषेक करेंगे, अक्षत चंदन सामान्य पूजा करके सब शेक कर देते। बहुत बड़े विद्वान, काशी के दिग्गज, और वो इतने धीरे धीरे बोलते कि पता नहीं लगता, पता नहीं किस मंत्र का पाठ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सुक्त में पाठ करते और फिर जब जल धारा छोड़ते, गंगा जल की धारा छोड़ते, भीड़ भाड़ होती, लोग दर्शन करने आते, कोई चढ़ा रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, कोई पानी छोड़ रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है महादेव के मंदिरों में। जब कभी नहीं होता कोई, एकदम खाली मंदिर है और स्वामी जी बैठे, तो उनके मुख से जो आवाज निकलती, ओम से शुरू कर दे, जैसे अंग्रेजी में ABCDE होता है, ऐसे संस्कृत की अपनी वर्णमाला, एक जो हमारी पद्धति है वो शिक्षा की है। वैदिक जो पुरानी संस्कृत की जो वर्णमाला है, जिसको ABCD की तरह हम मानते हैं, तो अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म न न ज भ ग ढ ध ल प ग ढ ध ख प छ ठ प च ठ प क प श ष स। अर्थात एक प्रकार से समझिए कि संस्कृत की ABCD बोलेंगे, फिर पूरी हो जाए, फिर पूरी हो जाए, फिर पूरी हो जाए। एक दिन पूछा विद्यार्थी ने, स्वामी जी आप जब अभिषेक करते हैं तो वैसे तो समझा ही नहीं देता था, किंतु हमने ध्यान दिया तो पता लगा कि आप तो वर्णमाला बोल रहे हैं। हम तो रुद्र सूक्त बोलते हैं, महादेव के ऊपर जलधारा छोड़ करके नमस्ते रुद्रमन्य पूर्वैकवे नमः बाहुभ्याम तुदे जाते शिवातनूर भूरा पापकाशिनी तयान तन्वा तंत्रम याके संपरा।
या शिव में बोलते हैं हम लोग, कुछ का कुछ मंत्र बोलते हैं और आप कोई वर्णमाला बोलो, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बाद में जब और नम्रता से और ध्यान देकर और सृष्टि पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि जिनके श्वास से वेद निकले हैं उनके सामने हम वेद बोल के क्या करें। मधुस्फीता बोलने का मतलब कि हम वर्णमाला बोल के बाबा को दे देते हैं कि इसमें से आप जैसी अच्छी लगे वैसी स्तुति प्रार्थना बनवा लेते। घी, दाल, आटा, गुड़, चीनी और सारा का सारा मिर्च मसाला दे, आपको उसमें से जैसा अच्छा लगे वैसा बना देना। एक कच्चा सीधा हम दे देते हैं बाबा, क्योंकि इन्हीं अक्षरों में से स्तुतियां बनती है, इन्हीं अक्षरों में से वेद बने। और ये शिव सूत्र जाल महादेव के डमरू में से संसार भर की भाषाएं निकली है और उनमें से ये पहले ये वर्ण जो मैं बोल रहा हूं, तो आप भी कह सकते हैं कि स्तोत्राणि सर्वाधिरो, मैं जो दिन भर बोलता हूं उसमें से आपको कोई भाग निकालने का लगे तो निकाल लेना, वरना आप उसके कंपोजिशन अपने ढंग से कर लो। दिन में हम बकवास करते रहते हैं, दुनिया की बातें करते, अक्षर तो वही है, फॉन्ट्स तो वही है, अब किसको आगे लगाना है, किसको पीछे, किसके साथ किसको जोड़ना है वो आप जाने। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप बनाना। तो स्तोत्राणि सर्वाधिरो, और कह दिया कि यद यद कर्म करोगी तद अखिलम, मैं जो जो करता हूं, मैं सुबह पूजा करता हूं, मैं ये भी कोई स्नान करता हूं, मैं कोई पाठ करता हूं, मैं कोई साधना करता हूं, वो तो ठीक है। मैं दिन भर खेतों में, मैं फैक्ट्री में या अपने ऑफिस में जो भी काम करता हूं, पूरी की पूरी मेरी गतिविधि तद अखिलम शंभो तवाराधनम, वो आपकी आराधना मान करके। और विषयोपभोग रचना, कह दिया कि हम जो खाते हैं, चलो सुबह सुबह हमको जाना है तो चलो जरा ब्रेकफास्ट करके जरा नाश्ता करके जाए, तो चाय पीते हैं, दूध पीते हैं और फल फ्रूट है जो भी आप लेते हैं, जरा सा ऐसा भाव बना दीजिए कि देखो मेरे भीतर महादेव बैठे, मेरे हृदय में वही, अब मैं उनको हर हर महादेव। आपने देखा कभी संत लोग भोजन करते हैं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, यहाँ महादेव है। और फिर जो भी खाना है वो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ये पानी पीना है तो सोचिए कि अभिषेक हो रहा है, स्नान ये भी कर रहे हैं तो आप सोचना कि ये पूरा मंदिर स्नान कर रहा है, श्वास यदि ले रहे हैं तो आप समझना कि ये चंवर चल रहा है, ये पंखा चल रहा है महादेव के। और इन सारी प्रक्रियाओं को, इन सारी गतिविधियों को आप महादेव की पूजा कर ले, तब होगी पूजा पूरी। ये होगा संपूर्ण पूजा का प्रयोग। वरना एक दिन चर्चा की थी कि हम थोड़ी देर पूजा करके बंद कर देंगे मंदिर, और फिर दिन भर जो करेंगे वो हम पूजा नहीं मानते, तो हम हमारा काम करें। इतना बड़ा घर होगा, उसमें छोटा सा मंदिर है और ये भगवान का, ये पूरा हमारा। ऐसा है, सुबह 10-15 मिनट दे दिया भजन करने के लिए, माला कर लीजिए, आरती दिवाली महादेव को, मंदिर जाएंगे थोड़ी देर और फिर दिन भर कुछ भी करते हैं नहीं। दिन में भी आप जो करते हैं या जो भी आप करते हैं,
का सब उनकी पूजा है। क्योंकि आत्मा त्वम गिरिजामति सहजरा, ये भीतर जो आत्मा है, जो अहम पद का जो वाच्य है, वो यदि महादेव है, मैं मेरे लिए, यहाँ तक कि आप स्वार्थ के लिए कुछ भी करते हो, वो भी महादेव के लिए, क्योंकि स्व कौन है? और जहां भी आपका ध्यान गया, जहां भी आपका मन गया, तो अंत में आचार्य ने यही कहा कि नमो मेरे आय अत्यंत समीप रहने वाले को मैं नमस्कार। जो अत्यंत दूर, तद दूरे तदु अंति के उपनिषद ने कहा कि वो बहुत दूर है और वो बहुत नजदीक है, बहुत समीप। बहुत पतले हैं और बहुत मोटे हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत बूढ़े हैं, सबसे छोटे और सबसे बूढ़े। महिष्ठा नमोक्षोभिष्ठा, बहुत जो पतले, बहुत सूक्ष्म है। और महिष्ठ बोलते हैं बहुत मोटे। और अंत में कहते कहते कह गया कि नमः सर्वस्मै ये सब कुछ आप है, इसलिए हे सर्व। गीता में भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन जब ये विश्व रूप देखा, तब कहा कि नमः पुरस्तात् नमः पृष्ठतस्ते, और अंत में कहेगा नमोस्तुते सर्वत एव सर्व, मैं आपको सभी प्रकार से नमस्कार करूं। तो यहाँ पर भी अंत में कहा तद इदम, ये वो ये देश जो भी आप जिसको, इन सबको मैं शिव समझ करके नमस्कार करता। अंतिम उपदेश में वायुदेव ने यही कहा, और यहां थोड़ी सी आचार्य की स्मृति दी गई है। भगवान महादेव ने जो भगवती उमा के सामने बात कही, वही बात नंदी ने सुनी। पास में बैठे हुए नंदीश्वर ने सुन ली और उन्होंने सनत कुमार जी को बताया, और सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को वही बात सुनाई। वेद व्यास जी ने ऋषियों के समक्ष जो चर्चा की, और ये बात बड़ी लंबी थी, बहुत व्यापक थी। उसका जरा संक्षेप करके, जरा शॉर्ट करके, सार एकत्रित करके उन्होंने शिव पुराण की रचना की। और सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। प्रयाग के पवित्र प्रदेश में उन्होंने कहा कि देखो, मेरी बुद्धि में जितना आया, मेरी पकड़ में मैं जितना ग्रहण कर पाया, वो मैंने आपके सामने सुना। असल में तो न पूरा कभी सरस्वती कह सकती है, न कभी शेष कह सकते हैं। आचार्य पुष्पदंत ने यही कहा कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुण शाखा लेखनी लिखते निगृहीत्वा सारा सर्वकार्यं तदपि सूत जी ने ऋषियों को सुनाया। प्रयाग के पवित्र प्रदेश में
उन्होंने कहा कि देखो, मेरी बुद्धि में जितना आया, मेरी पकड़ में मैं जितना ग्रहण कर पाया, वो मैंने आपके सामने सुना। असल में तो न पूरा कभी सरस्वती कह सकती है, न कभी शेष कह सकते हैं। आचार्य पुष्पदंत ने यही कहा कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र लिखते यदि ग्रहीत्वा सारा सर्वकार्यं तदपि तत्परिणामं ईश्वराय। ये संसार के जितने पहाड़ है, ये ब्रह्मगिरी है, ये छोटे बड़े जितने पहाड़, ये सभी के सभी पहाड़ को स्याही बना दिया जाए। पुराने जमाने में बोली आती थी स्याही की, तो सब वो रिपीट में आने लगे। ये सारे संसार के जो पहाड़ हैं, उन सभी पहाड़ों को स्याही के ढेरे बना दिए गए और इतनी स्याही को समुद्र के पानी में घोल दिया जाए। असित गिरि समम स्यात् जब सिंधु पात्रे, समुद्र का कटोरा बनाया जाए, उसमें ये सारे के सारे पहाड़ों की तो स्याही उसको घोल दिया। कितनी स्याही बनी। पत्रम पूर्वी, ये पृथ्वी रेगिस्तान दुनिया के जितने भी देश विदेश की जितनी धरती है, उसको सभी को कागज बना दिया जाए, उसको ले और सुरतरवर शाखा, कल्प वृक्ष की कलम बना करके सरस्वती स्वयं, और वो भी उल्टा, पूरी जिंदगी भर लिखती रहे। ऐसा नहीं कि रात में सो जाए आराम करके फिर संडे सैटरडे को लिखे, ऐसा नहीं। सर्वकालम पूरा समय दे करके लिखती रहे। फिर भी महादेव के गुणों का कोई अंत नहीं आ सकता। ये कह करके केवल नमस्कार, केवल वंदन करना ही समझदारी होगी, ऐसा कह करके सभी ऋषियों ने, सभी आचार्यों ने, सभी बोलने वालों ने महादेव को वंदन किया। और मैं भी संतों के पास बैठ बैठ करके, गुरुजनों के चरणों में बैठ बैठ करके जो सुना, ये प्रक्रिया पढ़ करके कभी शांति से बैठ करके शिव पुराण के ग्रंथ को खोल करके पाठ करते करते और उनके चरित्रों का चिंतन करते करते जो मन में बैठ गया, जो शूटिंग हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ये मैं 11 दिन की अवधि में, ये संक्षिप्त समय में कह रहा। यदि सरस्वती भी उसका पार अंत नहीं पा सकती, तो सामान्य वाणी कैसे पार पा सकती? सामान्य वक्ता कैसे पूरा कर सकता? ये तो पुनामित्यर्थेस्मिन् पूर्ववत् मदन बुद्धिर्निवसिता, अपनी वाणी को और श्रोताओं की चित्त वृत्ति को पवित्र करने के लिए महादेव के गुणगान गा रहे। बड़े बड़े संतों के मुखारविंद से जो सुना था, जो शिव भक्तों के अनुभव से, भक्तों के, संतों के जीवन के कुछ और सार को लेकर, अपनी श्रद्धा को, अपनी भावनाओं को इनके साथ जोड़कर, और देखिए सारी विद्याओं के आदि गुरु हैं भगवान शंकर। तो ये संगीत का भी पूजन हम इन 11 दिनों में कर रहे। और हमने राग चुना था जो महादेव का बहुत प्रिय राग है, भैरव, महादेव का ही राग है। महादेव गाते तो भैरव गाते, और भगवती पार्वती जी गाती तो भैरवी, उनके दोनों की बैठे रहते कैलाश पर। कभी शिव बोलते तो भैरव में गाते, भगवती शिवा बोलती तो भैरवी में। तो इन रागों को साथ में मिला करके महादेव के गुणगान गा रहे थे।
मंत्रों में, बोलने में, प्रसंगों को संक्षेप विस्तार करने में कई स्थानों में ये भूल हो जाती है। बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों में कई भूल हो जाती, तो ऐसा कहा गया है कि ये सारे छिद्र, ये सारी भूल महादेव के नाम से पूरा किया जाता है, सारी क्षतियां उनके नाम से। तो मैं अपनी वाणी को महादेव के चरणों में समर्पित करता हुआ इस महामंत्र का 3 बार उच्चारण करूंगा, और आप भी जब मैं उच्चारण करूंगा तब सुनेंगे, और आप उच्चारण करेंगे तब मैं सुनूंगा। सभी के मुंह से 3 बार महामंत्र का उच्चारण होने से जितनी भी भूल हो गई हो, जितना भी कहीं रह गया हो, छूट गया हो, क्षति हो गई। और कहा गया है कि ये केवल इस यज्ञ में नहीं, इस अनुष्ठान में नहीं, जीवन के और क्षेत्र में कहीं भी हमसे यदि कोई भूल हो गई तो इस महामंत्र से महादेव उन भूलों को भूल जाते हैं। तो ये इसको बोलते हैं उपस्थान मुद्रा। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, नीचे बैठा है और माँ निकली पास में से, तो रोता रोता बच्चा अपने 2 हाथों को ऊपर करता है, मम्मी मुझे उठा ले, ऐसा बोल नहीं पाता। माँ मुझे दूध पिलाओ, मुझे गले से लगाओ, मुझे उठाओ, ये कहने के लिए उसके पास भाषा नहीं है, तो वो बच्चा 2 हाथ ऊपर उठा। इसको बोलते हैं उपस्थान मुद्रा। तो हम लोग भी उपस्थान मुद्रा से महादेव के इस मंत्र का उच्चारण करें और महादेव को कहीं कि उठा लो। हमारे जीवन को इस संसार में से उठा करके आपके चरणों में लगा, और आपका दिव्य गुणगान हम करते रहे, सुनते रहे, और पूरा जीवन पूजा करते, विष्णु को भोग रचना, और हमारा पूरा जीवन हम फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दूध आदि चढ़ाते हैं, आज पूरा जीवन ही चढ़ा रहे हैं। हम जैसे हैं वैसे पूरे के पूरे आपके। सभी हो सके तो आंख बंद कर ले और दोनों हाथ ऊपर उठाकर मैं बोलूंगा तब सुनेंगे, और फिर आप एक ही मुक्त कंठ से सभी बोलेंगे हरे नमः। बोलिए इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमद् शङ्करपाद अर्पिता ते प्रियतां मे सदा शिव। यदक्षरं परं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। करचरणकृतं वा कायं कर्मं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेव क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये 11 दिन का जो यज्ञ चल रहा था उसमें कर्म शांति हवन, जिससे कर्म की शांति होती है और महादेव को हम समर्पण करते हैं। तो शास्त्री जी समय की मर्यादा में खास 5 आहुति और 16 आहुति से इसको संपन्न कर देंगे। और विद्वान परिवार बहुत संक्षेप से मुख्य प्रतिनिधि के रूप में आगे आगे बैठ जाए, और दूसरे लोग उनको केवल स्पर्श कर दें। जब हो रहा है सब हमारी ओर से हो रहा है। हरिओम। हवन इस यज्ञ की अंतिम प्रक्रिया है, और इससे पहले एक और व्यवहारिक प्रक्रिया बाकी रहती है, वो हम पूरा करेंगे। तो जैसे
शेष भगवान पृथ्वी का भार उठाते हैं, वैसे ही इस यज्ञ का, ज्ञान यज्ञ का भार उठाने वाले जो श्री जगन्नाथ भाई परिवार, उनकी ओर से जगन्नाथ भाई आप सबका आभार करेंगे। आने के लिए तो सब आने के लिए तैयार हैं, कोई बुलाने वाला चाहिए। आने के लिए तो सब तैयार हैं, कोई बुलाने वाला चाहिए। शिव तो हर जीव में समाये हैं, फिर भी शिव पुराण कोई बिठाने वाला चाहिए। आइए बिठाने वाले ही आज हम सबका आभार दर्शन करेंगे। जगन्नाथ हरिओम हरिओम। हम भारद्वाज ऋषि के वंशज ने गौतम ऋषि की इस पवित्र भूमि पर एक संकल्प किया था शिव पुराण कथा का, जो परम कृपालु परमात्मा शंकेश्वर के आशीर्वाद से आज संपन्न हुआ। इस कथा को सफल करने वाले परम पूज्य स्वामी श्री सत्यनारायण गिरी जी, उनका वाद्य वृंद के कलाकार, मधुरम साउंड सर्विस के और वीडियो वाले के हम आभारी हैं। इस संकल्प को जिनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ऐसे हमारे परम सत्य स्वामी श्री भगवतानंद जी और उनकी विरुद्ध मंडली को हम नमन के साथ श्रद्धाव्यक्त करते हैं। यहाँ कच्छ वर्ली के परम पूज्य पुरुषोत्तम बापू, भुज के श्री महेश भाई भट्ट और सप्त संघ के ओम बाबा के हम आभारी रहेंगे। हमारे मित्र वृंद जो कलकत्ता, राजकोट, पूना, कच्छ पधारकर मेरे मित्र मंडल ने हमारा जो उत्साह बढ़ाया है, और आप सब श्रोता को हम कैसे भूल सकते हैं। हमें आवाज की सुविधा देकर जिन्होंने हमारी कठिनाई दूर की है, ऐसे उदासीन अखाड़े के महंत परम पूज्य हरिदास जी, शंकरानंद जी, गुरु गंगेश्वर धाम के श्री हेमनानी जी और सिद्धि धर्मशाला के मामा जी का हम खूब आभार भी व्यक्त करते हैं। 11 दिन तक साड़ी भोजन पीरसने वाले राजू भाई, गोपाल भाई भट्ट, लक्ष्मण भाई और रामचंद्र जी की सेवा को हम नहीं भूल पाएंगे। दिन रात आपकी, हम सबकी सेवा करने वाले श्री हेमंत भाई, टीके भाई और सेवादारी भाई श्री मोहन भाई, विठलदास भाई, रतु भाई, संतोष, लक्ष्मण और शिवा की सेवा को भी हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ओम धाम के वट वृक्ष की डालियों के ऊपर, ओम धाम के वट वृक्ष की डालियों के ऊपर बैठकर कथा सुनने वाले आप सब पंछी आज उठ जाएंगे। ओम धाम खाली खत्म हो जाएगा और आपकी प्रतीक्षा करता रहेगा। जिस तरह सूखा पंछी हर साल ऑस्ट्रेलिया से कच्छ आते हैं, हम भी उसी तरह हर साल आपका इंतजार करते रहेंगे। अस्तु। जल पात्र से सभी का सामूहिक प्रोक्षण संक्षेप में शास्त्र वालों जरा सभी का सामूहिक प्रोक्षण। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्नान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षस जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते अनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयथाचन। सबसे पहले घृत दीप घी के दिए के ऊपर अग्नि को
ओम इदगुम हवि प्रजननम मे अस्तु सवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तायि आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक जन्यवै अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु सत्त। ओम पहले गणपति जी की फिर जगदम्बा की आहुति देखो। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे विधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वं मजासि गर्भधम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके मालिके नमानयति कश्चन जगन्मात्रे पार्वत्यै नमः स्वाहा। ओम जाते शिवा रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम कर्म साक्षिणे सूर्याय नमः स्वाहा। ओम पुरुषे वेदगुं सर्वं जगद्भूतं यच भाव्यं मा उदामृतत्वशेषाणो जगन्मेनातिरो। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवौतैकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम जाते रुद्रशिवातनूरघोरा पापगासिनी दयान सन्मासन्तमया कीर्षन्दा विचाकशीः। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। संतस्ते विवतिस्तवे शिवांगे प्रदान गुरुमा गुरुशीः गुरुहं जगत। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। शिवे नवचसा वागिरिसाक्षावदामसि दधान सर्वमि जगदयक्ष्मगुं सुमनासत। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम अद्यवोच जगदिवता प्रथमो देव्यो भिगक अहिंस सर्वाण्यं भयं सर्वांसजातुधान धराचीः परासुरा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम ससोदस्ताम्रो अरुणौतव गृहुः सुमङ्गलः जैन भूमरुधा अमितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैघागुहेड। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। असौजो वसपति नीलग्रीवो विलोहितः उदयनङ्गो बाहरिधन्नदिशन्कुलहार्ज सदृष्टो मृडयाधीनः। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। सहस्राक्षाय मीयुगे अलोजे अस्य सत्वानो हन्ते भोगरं नमः। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। जामायाचते हस्तैभवः पराता भगवो अपविरन्धो। महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम विजन्धनुः कवतिनो विशल्यो मानवाहुत अमे सन्नसिजाहिकव आहुरस निगङ्गति। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम दुष्टमहस्ते बभूवने धनुः दयास्मान् विश्वतस्त्वया परिभुज। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृह्णतु विश्वतः अहो दैकुदिसवारे अस्मन्निधेहि कामो। महारुद्राय स्वाहा। धनुष्वगुं सहस्राक्षते उदे शिवो नः सुमना भव। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम नमस्ताय बुधायानाथताय विष्णवे उभाभ्यां उदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम मानो मान्तमुतमानो अर्भगं मानो क्षन्तमुतमानो क्षितं मानो बधीः वितरं मोद मातरं मानः तन्वो रुद्ररीरिषः। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम मानसो चेतन। ओम देवः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति
शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं गुरु शंकर गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम रक्ष रक्ष महादेव रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव भवान्वा वरदत्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। ओम महारुद्राय नमः। विशेषार्घ्यं समर्पयामि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमाना सन्तयत्र पूर्वे साध्या शान्तिदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसयसायिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संभाव्यां नमति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन् देवये। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि भगवान् च भक्त्यादत्तानि पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। ओम महारुद्राय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। परिक्रमा इतने सभी परिक्रमा करेंगे शक्य नहीं है और अपने मन से ऐसे हाथ घुमा करके ओम सप्तास्या संपरिणयति जानि काले च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालाः वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। सभी जरा पीछे हट करके जरा और पीछे हट करके सिर झुका करके महादेव को प्रणाम कर देंगे। बस ये ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो शास्त्री जी मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कौशिक भाई को हाथ में जल पकड़ा दीजिए और संकल्प। अनेन पूर्वोक्त संकल्पानुसारेण पूजितेन अनुष्ठितेन महादेव महारुद्र सहपरिवारस्य मम मंगल मनोरथा संसिद्धयतु। ओम नमः पार्वती पते।